बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। हमने जो है वो इससे पिछली वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया था। और इन तीनों क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा। और हम जो है वो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपके पास अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो एंड z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन वेरीफाई दैट। तो हमने जो है ये 5 पार्ट जो हैं टोटल, इनको जो है वो वेरीफाई करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, देन वेरीफाई दैट। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है z2 प्लस z1। अब इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं यानी z1 और z2 जो है वो यूज होंगे। इस फर्स्ट पार्ट में z3 जो है वो यूज नहीं होगा। तो हम जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 प्लस z2। तो वो लिखते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 5 अयोटा। तो इसलिए हम z1 की जगह क्या पुट कर देते हैं 2 प्लस 5 अयोटा। तो z1 की वैल्यू को जो है वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। देन जो है ये प्लस का साइन लगाऊंगा एंड z2, और z2 की वैल्यू हमारे पास है इन टू में लिखूंगा 1 माइनस 3 अयोटा। आगे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे 2 प्लस 5 अयोटा। तो ये प्लस जो है वो वैसे ही अंदर की अलामतें चेंज नहीं करेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होती, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाती हैं। इज इक्वल टू, अब हम जो है वो लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले रियल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे। 2 प्लस 1 क्या होगा 3, एंड देन हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स यानी इमेजिनरी वैल्यूज को आपस में सोल्व कर देंगे, यानी अयोटा वाली वैल्यूज को आपस में सोल्व कर देंगे। प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस 3 कितना होता है प्लस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास z1 प्लस z2 का आंसर आ गया। यानी हमारी ये कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम अपनी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है z2 प्लस z1 इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू अब हम सबसे पहले पुट करेंगे। तो z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, तो वो लिखेंगे एंड देन प्लस का साइन लगाएंगे। एंड देन z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा। हम जो है वो ब्रैकेट को जब खत्म करेंगे तो वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस अंदर के साइन चेंज नहीं करता। तो इसलिए ब्रैकेट जब खत्म होगी तो प्लस 2 एंड प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, जब हम देखते हैं कि हमारी जो है वो रियल वैल्यूज क्या है 1 प्लस 2, मतलब लाइक टर्म्स 1 प्लस 2 हैं, ये दोनों जो हैं अयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं, इसलिए ये आपस में सोल्व हो जाएंगी। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, एंड देन हम इमेजिनरी वैल्यूज को या हम जो है वो अयोटा वाली वैल्यूज को आपस में सोल्व करेंगे। माइनस 3 प्लस 5, तो प्लस 5 माइनस 3 कितना होता है प्लस 2 अयोटा। तो यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर है, यानी z2 प्लस z1 का आंसर है। तो इस इक्वेशन को हम जो है वो क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम है, मतलब 3 प्लस 2 अयोटा एंड 3 प्लस 2 अयोटा। तो हम जो है इसको कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो हम जो है वो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 लिखेंगे इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 5 अयोटा। तो z1 की जगह हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2 प्लस 5
अयोटा। Z1 और Z2 के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की अलामत है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड देन Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो है ये 2 है, तो ये 2 जो है इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 अयोटा पहले लिखेंगे एंड देन जो है आपके पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है +5 अयोटा, इस +5 अयोटा को हम जो है वो इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 अयोटा के साथ इज इक्वल टू 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2, 2 को जब हम -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 3 जार 6 एंड अयोटा ये वैसे ही एंड +5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जार 5, तो ये अयोटा जो है वो वैसे ही एंड प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो 5 3 जार 15 एंड अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे, तो ये दोनों जो हैं अयोटा वाली टर्म्स हैं -6 अयोटा +5 अयोटा, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएगा -6 +5 -1 अयोटा, जिसको हम सिंपली माइनस अयोटा भी लिख सकते हैं, -15 वैसे ही, और ये जो अयोटा स्क्वायर है हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, इसलिए हम जो है वो इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा, तो -15 एंड -1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो लाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, ये अयोटा के बगैर वाली, 2 + 15 कितना होता है 17 एंड देन माइनस अयोटा हम वैसे ही लिखते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आ गया। तो इधर हम अपनी जो है वो राइट हैंड साइड लिखेंगे जो कि हमारे पास है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम Z2 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिखते हैं, वो है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय Z1 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, इसको भी हम इन 2 में लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हम जो है वो सबसे पहले रियल पार्ट 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5 अयोटा के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 अयोटा, देन हम जो है ये हमारा जो है वो इमेजिनरी पार्ट -3 अयोटा, इस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5 अयोटा के साथ इज इक्वल टू 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड देन ये प्लस का साइन आ जाएगा, जब हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 होगा और ये वाला अयोटा का साइन वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये -3 अयोटा है, तो -3 अयोटा को हम जो है वो +2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 जार 6 और ये अयोटा वैसे ही। अब -3 अयोटा को हम जो है वो +5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 15 एंड अयोटा और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 वैसे ही, अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो हैं ये अयोटा वाली टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी, +5 अयोटा एंड -6 अयोटा, आंसर कितना आएगा माइनस अयोटा और -15 ये वैसे ही एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा वैसे ही एंड माइनस माइनस क्या होगा प्लस और ये 15 वैसे ही इज इक्वल टू 2 + 15 कितना होता है 17 एंड माइनस अयोटा जो है वो वैसे ही, तो ये हमारा जो है वो राइट हैंड साइड है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर कितना है 17 माइनस अयोटा, हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड आपकी इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो हमने यही वेरीफाई करना था कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर Z1 + Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है ये ब्रैकेट लगाएंगे Z1 की वैल्यू, Z1 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 5 अयोटा, आप ब्रैकेट लगाना चाहें
तो लगा सकते हैं, मगर क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाता है उससे, तो हम जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर दरमियान में माइनस का साइन हो तो फिर आप जो है वो ब्रैकेट लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि माइनस ने अंदर के साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए आप जो है वो ब्रैकेट्स ना लगाएं। आप 2 + 5 अयोटा वैसे ही लिख दें, देन प्लस का साइन, और Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 1 - 3 अयोटा आप वैसे ही लिख दें, प्लस का साइन लगा दें, एंड देन Z3 कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो है वो Z3 यूज नहीं हुआ, तो थर्ड पार्ट में Z3 यूज हो रहा है। तो Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + अयोटा, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू। अब हम रियल पार्ट्स को आपस में सोल्व कर लेते हैं। 2 + 1 कितना होता है आपके पास 3, एंड देन हम इमेजिनरी वैल्यूज को, अयोटा वाली वैल्यूज को आपस में हल कर लेते हैं। तो 5 अयोटा - 3 अयोटा तो कितना होगा +2 अयोटा। तो अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, इन दोनों को जैसे ही ऐड करना है तो ये वाली ब्रैकेट भी आपने क्या कर देनी है, खत्म कर देनी है। अब आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है +2 + अयोटा, तो ये हम वैसे ही लिख देंगे +2 + अयोटा इज इक्वल टू। अब इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 है और ये +2 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, एंड 2 अयोटा प्लस अयोटा कितना हो जाएगा आपके पास 3 अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको आप इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो राइट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस इनटू ब्रैकेट में है Z2 प्लस Z3, तो इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं प्लस का साइन लगा के, एंड देन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं Z2 प्लस Z3। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 - 3 अयोटा है, ये प्लस का साइन हम लगाएंगे, देन Z3 की वैल्यू लिखेंगे 2 + अयोटा। देन हम जो है वो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को जो है वो सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2 + 5 अयोटा वैसे ही, देन प्लस, अब हमने क्योंकि सॉल्व करना है तो ब्रैकेट जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1 + 2 जो है, दोनों हम जो है वो रियल टर्म्स को जो है वो आपस में सॉल्व करेंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो देन जब हम इमेजिनरी टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो -3 अयोटा एंड प्लस अयोटा, कितना आंसर आ जाएगा -2 अयोटा। -3 + 1 कितना होता है -2 इज इक्वल टू। अब हम फिर रियल टर्म्स को आपस में सॉल्व कर देंगे, 2 + 3 कितना होता है 5, एंड देन हम जो है वो इमेजिनरी टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे, +5 अयोटा -2 अयोटा कितना होता है आपके पास +3 अयोटा। तो ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ब्रैकेट के अंदर है Z1 × Z2 कम्प्लेक्स नंबर, एंड ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंड देन Z3 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम जो है वो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसको जो है वो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, एंड Z1 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 5 अयोटा, इसको हम जो है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड देन Z2 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 - 3 अयोटा, तो इसको जो है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये वाली ब्रैकेट फिर बंद कर देंगे। एंड Z3 कम्प्लेक्स नंबर है, और Z3 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + अयोटा, तो इसको भी हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले हम रियल पार्ट 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 अयोटा के साथ। तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा 2 × 1 - 3 अयोटा, फिर जो है मैं ये इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा +5 अयोटा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 - 3 अयोटा के साथ, एंड ये ब्रैकेट लगाऊंगा, देन जो है ये ब्रैकेट लगाऊंगा, एंड देन मैं ये वाला कम्प्लेक्स नंबर वैसे ही लिख दूंगा 2 + अयोटा, क्योंकि सबसे पहले हमने जो है वो इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी Z1 × Z2 इज इक्वल टू। जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 1 = कितना होता है 2, तो पहले मैं यहाँ पे अब ब्रैकेट लगा दूंगा, ये 2 प्लस का है और -3 अयोटा, मतलब 3 अयोटा माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, एंड 2 × 3 क्या होगा 6, और ये अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। देन +5 अयोटा को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 1, तो आंसर कितना आ जाएगा +5,
और अयोटा ये वैसे ही, एंड देन प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस 5 3 आर 15 होता है, एंड अयोटा और अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर, और ये वाली ब्रैकेट मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा और ये कम्प्लेक्स नंबर मैं वैसे ही लिख दूंगा 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाऊंगा, देन जो है ये 2 लिखूंगा, और अगर आप देखें कि ये आपके पास दो जो हैं अयोटा वाली टर्म्स हैं, मतलब -6 अयोटा एंड +5 अयोटा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा, क्योंकि -6 + 5 कितना होता है, -1 अयोटा, एंड देन -15 वैसे ही, एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और ये ब्रैकेट हम जो है वो क्लोज कर देंगे और ये कम्प्लेक्स नंबर वैसे ही लिख देंगे 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू, देन ब्रैकेट लगाएंगे 2 और देन माइनस अयोटा, एंड देन माइनस और माइनस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 15 1s आर 15, एंड ये ब्रैकेट जो है हम क्लोज कर देंगे, एंड देन हम क्या लिखेंगे 2 प्लस अयोटा। नेक्स्ट हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारे पास 2 और 15 ये दोनों जो है रियल टर्म्स हैं, 2 प्लस 15 कितना हो जाएगा 17, एंड माइनस अयोटा जो है वो वैसे ही इन 2 प्लस अयोटा हम जो है ये वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट अब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ये 17 को हम जो है वो 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा करेंगे, एंड देन ये जो है हमारे पास माइनस अयोटा है, इसको हम 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस अयोटा मल्टीप्लाई इनटू 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम 17 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 34, एंड जब 17 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस, और 17 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 17 अयोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड देन ये पहले 2 लिखेंगे फिर अयोटा लिखेंगे, देन माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और अयोटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास 17 अयोटा और -2 अयोटा है, तो 17 -2 कितना होगा यहाँ पे +15 अयोटा, एंड माइनस अयोटा स्क्वायर, तो माइनस का साइन हम वैसे ही लगाएंगे, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 34 + 15 अयोटा, तो ये दोनों टर्म्स हम वैसे ही लिख देंगे, और माइनस क्या होता है +1 इज इक्वल टू 34 + 1, तो ये हमारे पास रियल टर्म्स हैं 34 और +1, तो 34 + 1 कितना होता है 35 + 15 अयोटा, तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। इधर हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है Z1 ब्रैकेट्स के बाहर है, इन 2 ब्रैकेट के अंदर Z2 मल्टीप्लाई बाय क्या है Z3 इज इक्वल टू Z1 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 अयोटा, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 5 अयोटा इन 2, एंड देन जो है हमारे पास है Z2 हमारे पास है 1 - 3 अयोटा, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, देन Z3 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास उसकी वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, वो लिखते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर को वैसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे 2 + 5 अयोटा, एंड देन हम जो है वो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो ब्रैकेट जो है वो Z2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय Z3 पे है, तो इसलिए पहले हम जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, एंड देन अगर आप देखें ये हमारा रियल पार्ट है 1 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इमेजिनरी पार्ट है -3 अयोटा, तो -3 अयोटा को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे है 2 + 5 अयोटा, वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, एंड जब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आएगा। अब हम -3 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस क्या आएगा, -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ये अयोटा हम वैसे ही लिखेंगे। माइनस और प्लस क्या होते हैं, -3 को हम वैसे ही लिखेंगे, अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे, इज इक्वल टू
2 प्लस 5 अयोटा जो है ये वैसे ही लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इन टू हमने जो है वो इस 2 को जो है वो वैसे ही लिख देना है। एंड देन हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं अयोटा वाली टर्म्स हैं ये आपस में सॉल्व होंगी। -6 अयोटा प्लस 1 अयोटा तो कितना होगा, -6 + 1 -5 अयोटा। एंड -3 ये वैसे ही लिखेंगे। एंड अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो हम वो लिखेंगे इज इक्वल टू 2 + 5 अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर हम वैसे ही लिखेंगे, इन टू 2 - 5 अयोटा, ये दोनों टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, इज इक्वल टू 2 + 5 अयोटा। ये दोनों जो हैं हमारे पास रियल टर्म्स हैं, मतलब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपस में जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। -5 अयोटा हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर आसान मेथड यही है कि आप सबसे पहले जो है वो क्या करें, 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 5 -5 अयोटा पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ। देन आप जो है वो इसको लिखें +5 अयोटा को लिखें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +5 अयोटा, और +5 अयोटा को आप इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 - 5 अयोटा के साथ। तो चलें इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10, तो ये 2 प्लस का है तो ये -5 अयोटा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 5 * 10, एंड देन ये अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। एंड देन +5 अयोटा को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, +5 और 5 कितना हो जाएगा 25, और ये अयोटा हम वैसे ही लिखेंगे। एंड प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -5 × 5 कितना हो जाएगा 25, एंड अयोटा और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, एंड देन हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये अयोटा वाली टर्म है। +25 - 10, 25 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है +15 अयोटा, तो ये -25 नेक्स्ट वैसे ही लिखेंगे। एंड अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 10 + 15 अयोटा, एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 25 इज इक्वल टू, एंड 10 + 25, 10 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 35, एंड +15 अयोटा जो है हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड को देखें एंड राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम है, 35 + 15 अयोटा। तो आप नीचे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। तो यही हमारा जो है ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप गौर करें कि यहाँ पे जो है वो z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है एंड -z1 यानी z1 का एडिटिव इनवर्स -z1, पहले z1 है फिर -z1 है, मगर दोनों जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो प्लस हो रहे हैं। तो अगर आप इधर देखें तो -z1 है पहले एंड z1 बाद में है, मगर हो क्या रहे हैं, दोनों प्लस ही हो रहे हैं। चाहे आप, वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें z1 प्लस इंटू -z1, या आप इंटू -z1 प्लस z1 की वैल्यू फाइंड करें तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो z1 की वैल्यू लिखते हैं। z1 हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, उसकी वैल्यू 2 + 5 अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, -z1, मतलब इस z1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। -z1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम माइनस लिखते हैं, इनटू z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 अयोटा, वो हम लिखते हैं इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये 2 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये +5 अयोटा पॉजिटिव है तो ये -5 अयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले z1 प्लस इंटू -z1 इज इक्वल टू, z1 आपके पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 + 5 अयोटा,
तो इसको हम लिखते हैं 2 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन लगाएंगे, देन माइनस z1 की वैल्यू है आपके पास -2 -5 अयोटा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2 -5 अयोटा इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे तो ये 2 प्लस 5 अयोटा वैसे ही लिखेंगे। एंड नेक्स्ट जो है ये प्लस अंदर के साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, तो -2 ये वैसे ही रहेगा, या प्लस माइनस माइनस एंड फिर प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा। तो अगर आप गौर करें कि ये +2 है और ये -2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +5 अयोटा और -5 अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0, इसलिए इस वैल्यू का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू है हमारे पास इनटू -z1 एंड प्लस z1 इज इक्वल टू, अब जो है हम इनटू के अंदर -z1 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो -z1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है -2 -5 अयोटा -2 -5 अयोटा एंड प्लस एंड देन z1 हमारे पास कितना है 2 प्लस 5 अयोटा, तो 2 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे तो ये बनेगा -2 -5 अयोटा एंड देन जो है वो क्या बनेगा +2 एंड +5 अयोटा। तो अगर आप गौर करें -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -5 अयोटा और +5 अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस वैल्यू का आंसर भी कितना आ गया आपके पास 0। तो आप लास्ट पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, कि ये आपके पास जो वैल्यू थी z1 प्लस इनटू -z1 इज इक्वल टू, इनटू के अंदर है -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू किसके है 0, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ अगर 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, देन फिर क्या करें, फाइंड करें, मालूम करें द वैल्यूज कीमतें ऑफ x एंड y, x और y की कीमतें हमने जो है वो मालूम करनी है। तो ये इक्वेशन के अंदर x और y जो दिया गया है इसकी हमने जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम जो है वो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो लिखते हैं। इक्वेशन जो है हमारे पास 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अगर आप गौर करें कि ये जो ऊपर आपके पास वैल्यू है 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला या आइडेंटिटी आपको आती होगी a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह हम जो है ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a की जगह क्या है 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 जो है ये आइडेंटिटी का आएगा, देन a की जगह 1 आएगा और b की जगह क्या आएगा अयोटा एंड प्लस b का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू यहाँ पे क्या है अयोटा, तो अयोटा का यहाँ पे स्क्वायर आएगा ओवर 2 माइनस अयोटा जो है हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड है x प्लस अयोटा की वैल्यू, तो ये लास्ट तक ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 1 जार क्या होगा 2 और साथ में हम क्या लिखेंगे अयोटा, तो 2 अयोटा आ जाएगा एंड प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ओवर ये जो नीचे वाली वैल्यू है 2 माइनस अयोटा ये हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y भी वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 1 प्लस 2 अयोटा एंड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 ओवर 2 माइनस अयोटा जो है हम नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अगर आप गौर करें तो ये +1 और -1 आपस में जो है ये कैंसिल हो जाएंगे एंड क्या वैल्यू बचेगी आपके पास 2 अयोटा ऊपर एंड ओवर 2 माइनस अयोटा जो है वो नीचे है आपके पास इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y हम वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो है आपके पास 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर यानी जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर है उसकी अयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज कर देंगे। मतलब ये 2 माइनस अयोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा ऊपर और 2 प्लस अयोटा नीचे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड x प्लस अयोटा y जो है हम
वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। 2 अयोटा सबसे पहले जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, और ये अयोटा जो है वो वैसे ही प्लस और प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, एंड अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे जो है आप देखें 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा, तो ये आइडेंटिटी जो है अब मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, ये वाली सेकंड वाली आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे अब जो है वो यूज होगी। तो 2 का स्क्वायर फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस अयोटा जो है वो सेकंड रकम है यानी b है, तो उसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। नेक्स्ट अब जो है हम इधर जो है बोर्ड के ऊपर सोल्व कर लेते हैं। तो 4 अयोटा जो है हम वैसे ही लिखेंगे एंड प्लस का साइन हम वैसे ही लगाएंगे, एंड देन 2 हम वैसे ही लिखेंगे, जबकि हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, हमने ऊपर जो है वो राइट किया हुआ है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसलिए इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 ओवर यहाँ पे नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एंड माइनस ये भी आपके पास अयोटा स्क्वायर है, तो ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू राइट साइड पे x प्लस अयोटा y हम वैसे ही लिख देंगे। 4 अयोटा वैसे ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 2 वंस आर क्या हो जाएगा 2 ओवर 4 वैसे ही नीचे, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 वैसे ही इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। हम जो है वो सबसे पहले रियल पार्ट को लिखेंगे -2, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले रियल पार्ट लिखते हैं, एंड देन हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे +4 अयोटा ओवर नीचे जो है वो आपके पास 4 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y जो है हम वैसे ही लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 5 है ये इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, हम जो है वो -2 यानी रियल पार्ट के साथ इस 5 को अलग डिवाइड कर देंगे, एंड प्लस हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट यानी 4 अयोटा के साथ जो है वो अलग डिवाइड कर देंगे 5 को, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस अयोटा y बाय कंपेयरिंग, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है तो हम कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो बराबर होगी -2/5 के, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब y की कीमत आपके पास कितनी होगी 4/5। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है, यही हमने x और y की वैल्यू ही जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ये आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस अयोटा y ब्रैकेट के अंदर है एंड 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट्स के अंदर है इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की कीमतें मालूम करें। तो हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये गिवन है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं 2x प्लस अयोटा y ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये रियल पार्ट है 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस अयोटा के साथ, एंड देन प्लस अयोटा y लिखेंगे, ये हमारे पास है प्लस अयोटा y, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस अयोटा के साथ इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। तो 2x को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, एंड देन 2x को जब हम माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देन 2 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे अयोटा लिखेंगे, 2x और अयोटा। अब हम प्लस अयोटा y को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, एंड सबसे पहले हम y लिखेंगे और अयोटा और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर अयोटा आ जाएगा। अब हम प्लस अयोटा y को जो है वो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है आपके पास माइनस, एंड y को हम पहले लिखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे अयोटा और अयोटा क्या हो जाता है अयोटा स्क्वायर, तो वो लिखेंगे इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा,
राइट साइड पे हम इसको सेम ही लिखते जाएंगे। लास्ट तक हमने जो है वो राइट साइड जो है वो वैसे ही लिखनी है 4 + 2 अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये टर्म लिखता हूं 2x, तो इस टर्म को मैंने जो है वो राइट कर दिया। अब मैं इस टर्म को लिखूंगा -y, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे -1। नेक्स्ट जो है मैं ये सबसे पहले जो है ये पॉजिटिव टर्म जो है वो लिखूंगा +y अयोटा, एंड देन मैं ये नेगेटिव टर्म लिखूंगा -2x अयोटा इज इक्वल टू राइट साइड पे यही हम लिखेंगे 4 + 2 अयोटा। नेक्स्ट 2x वैसे ही, एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा y। तो इन दोनों टर्म्स के साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमारा जो है वो रियल पार्ट है। एंड प्लस अब हम जो है वो अयोटा को जो है वो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम अयोटा को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा y, एंड सेकंड टर्म में क्या बचेगा -2x। मतलब जो है जो आपका इमेजिनरी हिस्सा था उसकी फर्स्ट टर्म में y बच गया और सेकंड टर्म में -2x बच गया, और अयोटा हमने क्योंकि कॉमन ले लिया है। तो राइट साइड पे आ जाएगा 4 + 2 अयोटा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2x है और राइट साइड पे जो है वो कितना है, वो 4 है। तो हम लिखेंगे 2x + y इज इक्वल टू 4। तो इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमारे पास y - 2x इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे y - 2x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी कि ये +2x उधर राइट साइड पे जाके 4 के साथ माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 2x। मतलब 2x उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया 4 के साथ। तो इस इक्वेशन को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है, y इज इक्वल टू 4 - 2x, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है ये y है और y की कीमत हमारे पास कितनी है, 4 - 2x, यानी y इज इक्वल टू है 4 - 2x। तो इसलिए इस y की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 - 2x। इसको हम जो है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड देन जो है ये -2x है, y के बाद ये -2x है, तो ये लिखेंगे -2x, फिर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देन हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 2x वैसे ही, एंड देन ये -2x लिखेंगे, एंड देन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 वैसे ही, -2x और -2x, तो ये दोनों जो हैं ये आपके पास कौन सी टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। -2 कितना होता है, -4, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -4x इज इक्वल टू 2। अब हम जो है वो -4x को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 4x हो जाएगा। 4 को हम जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, जबकि 2 जो है वो इधर आके एक 4 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब मैं जो है वो x वाली टर्म को राइट साइड पे ले गया हूं और x के बगैर वाली टर्मों को जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर दिया है। तो 4 - 2 जो है वो कितना होता है, 2 इज इक्वल टू 4x। तो ये जो है आपके पास 4 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x, क्योंकि 4 उधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो 2 और 4 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x की आपके पास कीमत कितनी आ गई, x इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हम जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो ये जो है आपके पास x है इस इक्वेशन में, तो इस x की जगह हम जो है वो x की कीमत 1/2 जो है वो पुट करेंगे। तो ये आपके पास y है, तो पहले लिखेंगे इक्वेशन 3 में y इज इक्वल टू 4 वैसे ही, -2 वैसे ही, और x की कीमत जो है वो 1/2 है, तो वो मैं ब्रैकेट में जो है वो पुट कर देता हूँ। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 4, ये माइनस का साइन, और यहाँ पे फिर अकेला क्या बच जाएगा, 1। तो y इज इक्वल टू 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3।
तो y की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यही हमने जो है वो फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और x की वैल्यू का आंसर आ गया हमारे पास 1/2 और y का हमारे पास आंसर आ गया 3। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर जो है वो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसको राइट करते हैं, a प्लस बी अयोटा ब्रैकेट के अंदर है एंड 1 प्लस 3 अयोटा भी ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो ये रियल पार्ट a को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3 अयोटा के साथ। आप डायरेक्ट भी जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर वहां पे गलती का चांस है, इसलिए मैं जो है ये कंप्लीट स्टेप कर रहा हूँ। a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 अयोटा के साथ। नेक्स्ट हम प्लस b अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 अयोटा के साथ इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। हम राइट साइड पे ये कम्प्लेक्स नंबर वैसे ही लिखेंगे लास्ट तक। a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1s आर a प्लस a को जब हम 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम a लिखेंगे, देन हम इस अयोटा को जो है वो राइट करेंगे। प्लस जब हम b अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा एंड देन हम क्या लिखेंगे अयोटा। प्लस b अयोटा को जब प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 पहले हम लिखेंगे 3 एंड देन हम लिखेंगे b एंड देन हम लिखेंगे अयोटा, और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। हम जो है वो वैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले जो है मैं ये टर्म लिखूंगा a, नेक्स्ट मैं ये लास्ट वाली टर्म यानी फोर्थ टर्म लिखूंगा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा -1 प्लस नेक्स्ट मैं जो है वो ये टर्म लिखूंगा प्लस 3a अयोटा। नेक्स्ट मैं ये टर्म लिखूंगा प्लस b अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। a जो है मैं वैसे ही लिखूंगा। नेक्स्ट प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे ये -3 1s आर 3 एंड b जो है मैं वैसे ही लिखूंगा। प्लस इन दोनों टर्म्स में से जो है वो अयोटा को जो है वो मैं कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3a एंड प्लस b और अयोटा हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। तो ये हमारा जो है वो रियल पार्ट है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारा जो है वो रियल पार्ट है a-3b। तो ये लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट है तो ये राइट साइड के इक्वल होगा, जो रियल पार्ट होगा -8। तो बाय कंपेयरिंग जो है वो a-3b इज इक्वल टू किसके होगा -8 के। तो इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है ये इमेजिनरी पार्ट है 3a प्लस b, जो कि किसके इक्वल होगा वो 11 के इक्वल होगा। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जो है वो क्या करेंगे इक्वेशन 1 से हम जो है वो a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये a जो है हम लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे और -3b को उधर राइट साइड पे ले जाएंगे इज इक्वल टू -8 के साथ ये -3b जो है वो उधर जाके राइट साइड के ऊपर -3b से क्या हो जाएगा +3b, इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम इस a की वैल्यू यानी -8 प्लस 3b को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो ये जो है 3 जो है वैसे ही आ जाएगा, a की जगह हम a की वैल्यू जो है वो -8 प्लस 3b ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -8 प्लस 3b एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्लस b। तो ये हम यहाँ पे प्लस b वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 11 हम वैसे ही लिख देंगे। हमने जो है वो a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट कर दी। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3
मल्टीप्लाई होगा जब -8 के साथ तो आंसर आ जाएगा -24 एंड 3 जब +3b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 3 आर 9 b एंड +b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये आपके पास जो -24 है उधर 11 के साथ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 11 + 24 हो जाएगा और ये जो आपके पास दोनों लाइक टर्म्स हैं 9b + 1b तो ये कितना हो जाएगा 9 + 1 कितना होता है 10b एंड 10b इज इक्वल टू 11 + 24 कितना आएगा यहाँ पे 35 और 10 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे 35 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 35 और 10 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं 35 जब 5 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 7 जब 10 5 पे डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 2 तो b की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई b इज इक्वल टू 7/2 तो ये हमारे पास जो b की वैल्यू आई है 7/2 तो b की वैल्यू को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है वो पुट कर देंगे इससे हमें जो है वो a की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 है b की वैल्यू जो हमने निकाली 7/2 अब हम जो है वो उसको इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट करेंगे तो ये b है इसकी जगह हम जो है वो क्या पुट करेंगे 7/2 तो ये जो है आपके पास a है हम a को वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू देन -8 है वो लिखेंगे प्लस का साइन है देन 3 है वो लिखेंगे एंड b की वैल्यू कितनी है 7/2 हम वो राइट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं a इज इक्वल टू -8 प्लस 3 और 7 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 27/2 तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा 2 जो है वो -8 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -16 और ये +21 वैसे ही आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं -16 + 21 कितना होता है 5/2 तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2 तो यही जो है हमारे पास हमारा आंसर है क्योंकि हमने जो है वो क्वेश्चन में a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी a की वैल्यू 5/2 आई और b की वैल्यू जो है वो 7/2 आई तो हमने जो है वो क्वेश्चन में यही जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी थी उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट थैंक यू